फैक्ट नंबर 1, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन इस यूनिवर्स की कुछ सबसे जटिल चीजों में से एक है। यह हमारी बॉडी की लगभग सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसका वेट लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। हमारा ब्रेन प्रतिदिन कई तरह की इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। पर क्या आप जानते हैं एक ह्यूमन ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? वैसे तो सभी ह्यूमंस के ब्रेन की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, परंतु न्यूरो साइंटिस्ट के मुताबिक ह्यूमन ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी 2.5 पेटाबाइट होती है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम मेमोरी की यूनिट के रूप में केबी, एमबी, जीबी या टीबी का यूज करते हैं। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि एक एमबी में 1000 केबी होते हैं, एक जीबी में 1000 एमबी होते हैं, एक टीबी में 1000 जीबी होते हैं और एक पीबी में 1000 टीबी होते हैं। 2.5 पीबी में 2 अरब 50 करोड़ एमबी होते हैं। मतलब कि हमारे ब्रेन में लगभग 2 अरब 50 करोड़ एमबी तक के डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। फैक्ट नंबर 2, डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट। अभी तक अर्थ पर साइंटिस्ट के द्वारा टोटल 118 तत्वों को खोजा जा चुका है। हम अपने चारों ओर जो भी देख सकते हैं वह सब इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना है। इन 118 तत्वों में से पहले 94 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं और अंत के 24 तत्वों को साइंटिस्ट ने लैब में सिंथेसाइज किया था। परंतु क्या आप जानते हैं वह कौन सा एलिमेंट है जिसे साइंटिस्ट ने लैब में पहली बार आर्टिफिशियली बनाया था? वह एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 43 वाला टेक्नीशियम। टेक्नीशियम की डिस्कवरी 1937 में कार्ल पेरियर एंड एमेलियो सेगर ने की थी। इन दोनों साइंटिस्ट ने साइक्लोट्रॉन से न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग मॉलिब्डेनम एलिमेंट पर कराकर टेक्नीशियम प्राप्त किया था। वैसे तो टेक्नीशियम प्रकृति में पाया जाता है, परंतु इसकी डिस्कवरी लैब में ही हुई थी। फैक्ट नंबर 3, वीनस। वीनस यानी कि शुक्र सन से दूसरा प्लेनेट है और इसकी साइज लगभग अर्थ के बराबर है। रात में अर्थ से देखने पर वीनस मून के बाद सबसे ज्यादा चमकीला ऑब्जेक्ट लगता है। यह सन का चक्कर लगभग 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी से लगाता है। जिस तरह अर्थ पर दिन और रात होते हैं उसी तरह वीनस पर भी दिन और रात होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वीनस का एक दिन वीनस के 1 साल से बड़ा होता है? अर्थ पर एक दिन तब होता है जब अर्थ अपने एक्सिस पर एक बार घूम जाती है और 1 साल तब होता है जब अर्थ सन का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। इसी तरह वीनस पर भी एक दिन वीनस के अपने एक्सिस पर एक बार घूमने के कारण होता है और वीनस पर 1 साल वीनस के सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने के कारण होता है। अर्थ अपने एक्सिस पर एक बार में 24 घंटों में घूम जाती है, इसलिए एक दिन में लगभग 24 घंटे होते हैं और अर्थ सन का एक चक्कर 365 दिनों में लगा लेती है, इसलिए एक साल में 365 दिन होते हैं। चूंकि वीनस अपने एक्सिस पर इतना स्लो घूमता है कि यह एक्सिस पर एक बार घूमने में 243 दिन लगा देता है, इसलिए वीनस का एक दिन अर्थ के 243 दिनों के बराबर होता है। वीनस सन का चक्कर 225 दिनों में लगाता है, इसलिए वीनस का एक साल अर्थ के 225 दिनों के बराबर होता है। मतलब कि वीनस का एक दिन 243 दिनों का व एक साल 225 दिनों का होता है। फैक्ट नंबर 4, ओलंपस मॉन्स। अर्थ का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट माउंटेन किस प्लेनेट पर है? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है मार्स यानी मंगल ग्रह पर उपस्थित ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स एक वोल्केनिक माउंटेन है और यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। इसकी ऊंचाई लगभग 22,000 मीटर है।
यह मार्स के वेस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। फैक्ट नंबर 5, एस्ट्रोनॉट। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा हर साल 6 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च के लिए भेजा जाता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स पर माइक्रोग्रेविटी टेस्ट होते हैं और जब ये एस्ट्रोनॉट्स 5 से 6 मंथ के बाद अर्थ पर वापस आते हैं तो उनकी हाइट लगभग 2 इंच या 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी होने की वजह से हमारी बॉडी की बोन्स पास पास होती हैं, किंतु स्पेस में ग्रेविटी लगभग ना के बराबर होने के कारण हमारी बॉडी की लेग बोन्स और स्पाइन बोन कुछ दूर हो जाती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोनॉट की हाइट बढ़ गई है। स्पेस से लौटने के 2 से 3 दिनों में ही एस्ट्रोनॉट की हाइट नॉर्मल हो जाती है।